नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ग्रुप डी के लिए एक बड़ा सा अपडेट। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस समय जो है पूरा यूट्यूब में छा गया है ग्रुप डी का मामला। क्या है ये ग्रुप डी का मामला, सच्चाई क्या है, ग्रुप डी क्या कर रहा है ग्रुप डी अभी। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के बारे में क्या सोचा है, कैट क्या सोच रखा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या सोच रखा है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोग को आज बहुत ही क्लियर से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी कन्फ्यूजन में होगा क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, आज तो हो गया, देखिए डेट कितना हो गया, आज 10 तारीख भी हो गया, कब होगा। तो आप लोग एक फिक्स कीजिए कि अब आप लोग का जो एग्ज़ाम 17 नवंबर से होने वाला था वो नहीं होगा। बट ये कंफर्म डेट अभी नहीं आया। फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक वायरल हो रहा है जो कि फेक न्यूज है। वायरल ये हो रहा है कि आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम जो है 4 जनवरी से 31 मार्च तक हो रहा है, जो कि ये भी फेक है। ठीक है, आप लोग केवल अभी जो विश्वास कीजिएगा वो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट और कैट के ऑफिशियल वेबसाइट से जो फैसला आएगा उसी पे विश्वास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि मामला है क्या, ग्रुप डी का मामला है क्या। तो आप लोग यहाँ देखिए क्या है, आप लोग को यहाँ सीधा सीधी हम दिखा दे रहे हैं क्या, ऑर्डर आर रिजर्व। ठीक है, क्या है, ऑर्डर आर रिजर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्डर आर रिजर्व। तो क्या इसका मतलब क्या है, देखिए आप लोग को बताए थे कि रेलवे का जो है सबसे पहले 30 अक्टूबर को फैसला आने वाला था, जो किसी भी कारणवश से नहीं आ पाया। ठीक है, उसके बाद डेट आगे बढ़ाया और बोला कि अब हम जो फैसला है 4 नवंबर को सुना देंगे। क्या करेंगे, 4 नवंबर को हम सुनवाई कर देंगे। तो 4 नवंबर को क्या हुआ कि फैसला हो चुका है, जो जज लोग बैठे होंगे उन लोग फैसला कर चुके होंगे कि करना क्या है। ठीक है, बात यह है कि अभी तक पब्लिक उसे नहीं किया, प्राइवेट से पब्लिक नहीं किया। ठीक है, और क्या हुआ कि अगले दिन, उस दिन जो है फैसला पूर्ण रूप से नहीं हो पाया होगा, कुछ बच गया होगा, और अगले दिन जो है गुरु पर्व था। ठीक है, मतलब गुरु नानक जयंती के कारण से कोर्ट में या तो क्लियर फैसला नहीं हो पाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ क्या बोला, ऑर्डर रिजर्व है, मतलब जो है ना केस, वो कैट अपने पास रख लिया है, कभी भी फैसला सुनवाई दे सकता है। ठीक है, इस मतलब कभी भी फैसला है सुनवाई दे सकता है। तो आप लोग जो है ध्यान मत भटकाइए। मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि 17 नवंबर से एग्जाम नहीं होगा, बट एग्जाम हो के रहेगा। ठीक है, आप लोग का फैसला हो चुका है, सुनवाई नहीं, मतलब सुनवाई कभी भी हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार एक बम और एक माचिस एक छोटे से बच्चे को दीजिएगा तो वो बच्चा कभी भी बम फोड़ सकता है। क्या करता है, कभी भी बम फोड़ सकता है। तो ऐसा मानिए कि जो फैसला है वो बच्चा के हाथ में चला गया, मतलब बम और जो माचिस बच्चा के हाथ में चला गया, अब सुनवाई कभी भी हो जाएगा, मतलब बम कभी भी फूट सकता है। तो आप लोग ध्यान मत भटकाइए फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए ऑर्डर आर रिजर्व, तो समझ चुके हैं कि ऑर्डर जो है हो चुका है, बट अभी कोर्ट सुनवाई नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए क्या है, ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा मामला इस समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब कैट नई दिल्ली में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, कैट में। ठीक है, इस केस की सुनवाई 4 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी, 4 नवंबर को। ठीक है, इससे पहले 30 अक्टूबर 2025 को सुनवाई निर्धारित थी, जो किसी भी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है, उस दिन केस लिस्टिंग सीमित रह गया। अगले दिन गुरु पर्व, मतलब 4 दिन को जो है लिस्टिंग तक सीमित रहा, और अगले दिन गुरु पर्व, कौन सा, गुरु पर्व की छुट्टी के कारण अदालत का काम नहीं हुआ। 4 नवंबर क्या है, यहाँ देखिए 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर को सुनवाई दोनों पक्षों याचिकाकर्ता और आरआरबी अपनी अपनी दलीलें पूरी तरह रख दी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ था वो हम बता दे रहे हैं। क्या था कि 10th वर्सेस आईटीआई। ठीक है, आईटीआई वाले चाह रहे हैं कि 10th वाले क्यों देंगे, केवल आईटीआई वाले देंगे। 10th वाले चाह रहे हैं कि क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं देंगे। ठीक है, तो रीजन ये था किसके लिए, आईटीआई वर्सेस आईटीआई वर्सेस 10th मामला ये है। लेकिन जो केस का फैसला है ये किसके वर्सेस है, ये एक निरंजन कुमार वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बीच। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जिसके बाद कैट ने इस
केस में ऑर्डर रिजर्व कर दिया। क्या किया? ऑर्डर को रिजर्व कर दिया। कब? 4 नवंबर को। ठीक है, इसका मतलब है कि बहस सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो है क्या करना है नहीं करना है पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी फैसला घोषित नहीं हुआ। उसी प्रकार जिस प्रकार जो है बच्चा अभी बम फोड़ा नहीं बल्कि उसके हाथ में चल गया, कभी भी फूट सकता है। ठीक है, जब जज सभी रिकॉर्ड, नियम और तर्कों का अध्ययन कर लिखित निर्णय तैयार कर रहे हैं, फैसला किसी भी दिन, मतलब किसी भी दिन आ सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग ध्यान मत भटकाइए, यहाँ वहाँ वीडियो ज़्यादा इधर उधर मत देखिए। आप लोग केवल अपने ध्यान को भी पढ़ाई में रखिए। ठीक है, मॉक मारिए, टेस्ट दीजिए, लगातार दीजिए। ठीक है, और रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं और आगे क्या मामला है ग्रुप डी का बारे में। फ्रेंड्स देखिए क्या है इसका हिस्ट्री, मतलब थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे क्या बोला गया है कि यह मामला जो है पहले कहाँ था? दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में था, जहाँ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होने के बाद क्या है? कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होने के बाद रेलवे ग्रुप डी पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। क्या किया? स्टे ऑर्डर। इसके बाद यह केस कहाँ चल गया? कैट में, जो कि दिल्ली में ही कैट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और आरआरबी निर्देश दिया गया, आरआरबी को निर्देश दिया गया कि अंतिम कोर्ट आदेश तक भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ाया जाए। मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो है रेलवे आरआरबी जो एगो नोटिस जारी किया था, एक तो नोटिस जारी किया था। क्या बोला था कि हम जो है ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से ले लूँगा। क्या करूँगा? 17 नवंबर से ले लूँगा, हर हालत में 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर महीने तक। ठीक है, तो वही जो है कैट बोला कि आप जब तक कोर्ट का अंतिम सुनवाई नहीं होता है तब तक आप कोई भी, मतलब किसी भी परिस्थिति या किसी भी प्रकार से आप एग्जाम नहीं ले सकते हैं जब तक कोर्ट का फाइनल सुनवाई ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों से दूर रहें। हाँ, बात सही है कि आप सोशल मीडिया जो है अफवाहों से दूर रहें। आप केवल भरोसा करें आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट और कैट एचसी मतलब हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि सार्वजनिक, मतलब जैसे ही सार्वजनिक होगा, ठीक है, जैसे ही क्या सार्वजनिक यानी पब्लिक होगा, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की नई तिथि फाइनल एग्जाम डेट के साथ क्या कर जाएगा? घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम हो के रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान नहीं भटकाइएगा, मैं बार बार आप लोग से एक ही सलाह यही कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या है कि नवीनतम क्या है? नवीनतम जानकारी के अनुसार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2025 अभी तक स्थगित रखा गया। ठीक है, जो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक होने वाला था उसको क्या कर दिया गया? स्थगित। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक क्या वही कंटेम्प्ट पिटीशन दायर होने के बाद कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया स्टे लगा दिया। ठीक है, इसके बाद कहाँ चला गया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, यानी जो इसका ऑफिस दिल्ली में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये बात ये है कि कैट ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतिम आदेश तक परीक्षा प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले से 30 अक्टूबर को सुनवाई होने वाला था। ठीक है, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। फिर 4 नवंबर को पूर्ण रूप से सुनवाई होगी, जो रिजर्व क्या किया? ऑर्डर को कैट ने रिजर्व कर रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि आरआरबी CN, आपका जो एग्जाम का नाम है फ्रेंड्स वो क्या है? CN 08/2024। ठीक है, इसके बारे में जो है क्या बोला है, क्या है कि रेलवे ग्रुप डी, क्या रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि 2025 रेलवे उम्मीदवार के लिए सबसे प्रतीक्षित अपडेट में से एक है। हाँ, ये बात तो है। क्यों? क्योंकि आवेदन जो है 1,08,08,22,427 आवेदन किया, यानी इतना लोगों को आशा है। ठीक है, ये सभी बेचारे लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत। इन लोग को आशा है कि कब डेट आवी, बहुत ही मेहनत कर चुका है। लेवल 1 पदों के लिए 32,438 रिक्तियां हैं, यानी 32,438 पोस्ट है, जिसके लिए 1,08,22,427 छात्र इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, देखिए आगे क्या है, आगे है कि इनमें असिस्टेंट्स, मतलब ये सब क्या है? पोस्ट। ये सब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शॉर्ट में ही निपट देते हैं। अब बात क्या है कि CBT एग्ज़ाम होता है जो 17 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक जारी किया था रेलवे। ठीक है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के लिए आधिकारिक आरआरबी अपडेट
आरआरबी अपडेट के साथ जुड़े रहें, ठीक है। जो कि ये जो था 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 ये आपका पूर्ण रूप से अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि स्थगित हो गया है, ठीक है। इस पर आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग का एक और थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, नुकसान तो हुआ है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बेनिफिट हुआ है कि टाइम थोड़ा आप लोग को मिल गया, तो और जोरदार मेहनत, लाजवाब मेहनत आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, आरआरबी देखिए, ये सब के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं मामला हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा आप लोग को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, क्या थोड़ा पीछे ले जाते हैं। देखिए इस समय आरआरबी ग्रुप डी न्यूज भर्ती प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा के दौरान है। हाँ जी एकदम है। यहाँ क्या है, जिसमें 10वीं पास बनाओ आईटीआई एनईसी योग्यता को लेकर विवाद क्या किया, विवाद खड़ा कर दिया, ठीक है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2025 विज्ञापन CEN 08 2024 आपका एग्जाम का नाम है। IIT या NEC अनिवार्यता हटाकर 10वीं पास पर्याप्त करार देना रेलवे बोर्ड के पुराने आदेशों के विपरीत है। फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए, सबसे पहले रेलवे ये बात बोला था कि अब जो है ग्रुप डी का एग्जाम जो 10th के साथ IITI किया होगा वही दे सकता है, ठीक है। ये पिछले आदेश में उन्होंने ये बात बोला था, ठीक। तो देखिए इस मामले का सुनवाई जो है दिल्ली हाईकोर्ट गया, कैट से पहले कहाँ था, दिल्ली हाईकोर्ट में। तो देखिए पहला सुनवाई था 28 मार्च, फिर 9 मार्च, फिर 28 जुलाई 2025 को हुई, और अब इसे कैट ने ले लिया। कौन ले लिया, कैट, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट इसे फैसला सुनवाई नहीं दे पाया, तो हाई कहाँ भेज दिया, कैट। कैट का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। जहाँ उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कैट इस मामले में निर्णय नहीं देती है, भर्ती प्रक्रिया को क्या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है या बढ़ेगी, ठीक है। जिसके बाद परीक्षा को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। परीक्षा की तिथि, जो परीक्षा कब होने वाली थी आप लोग का 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अब आगे, हिस्ट्री इसका हम लोग जान चुके हैं। अब आप लोग का मन में एक सवाल ये भी उठता होगा, क्या ग्रुप डी का एग्जाम आगे बढ़ेगा या फिर स्थगित हो जाएगा, फिर 2-3 साल लग जाएगा। तो चलिए इसका जवाब हम यहाँ आप लोग को देते हैं। क्या है कि फैसला आने के बाद भर्ती आगे बढ़ेगी या कुछ समय रुक सकती है, या पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि फैसला किसके पक्ष में हो, फैसला किसके पक्ष में हो, ठीक है। अगर फैसला उम्मीदवारों याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आता है तो आरआरबी की पात्रता या प्रक्रिया कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, जिससे भर्ती थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। वहीं अगर फैसला आरआरबी के पक्ष में आता है तो भर्ती प्रक्रिया बिना किसी बदलाव के तुरंत आगे बढ़ा दी जाएगी, नई तिथि जारी कर दी जाएगी। इससे चिंता की बात नहीं, जो भी होगा क्या किया जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो देखिए बात यहाँ ये है कि यदि फैसला IITI तरफ झुकेगा तो समय थोड़ा लग सकता है, और कहीं 10th वालों की तरफ फैसला आएगा, यानी 10th और IIT यदि एग्जाम दोनों देगा तो समय नहीं लगेगा, तुरंत फैसला आएगा, तुरंत एग्जाम डेट सुनवाई दे देगा और एग्जाम ले लेगा। यदि फैसला केवल IITI ही एग्जाम देगा, यदि फैसला आया कि केवल IITI वालों ही एग्जाम देगा, तब थोड़ा एग्जाम में समय लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डाउट हमें उम्मीद है कि आपका क्लियर हो चुका होगा। और एक बात हम बताए हैं कि आप लोग अफवाह तरफ नहीं जाइए, कुछ अफवाह फैल रहा है। क्या है कि एज पर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 जो है परीक्षा वायरल खबर चल रही है सोशल मीडिया, कुछ वेबसाइटों पर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथि बताने की अफवाहें चल रही। क्या बता रही कि CBT की परीक्षा जो है 4 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक होने वाला, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। 4 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक होने वाला ये नोटिस अभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और कैट का वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिएगा अभी। यहाँ भी वही बात है, बात क्या है, बात है कि सोशल मीडिया पर अक्सर आरआरबी ग्रुप डी वायरल और आरआरबी ग्रुप डी न्यूज परीक्षा वायरल न्यूज की अफवाहें सामने आई, ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि केवल आरआरबी वेबसाइट पर दी गई जानकारी पे ही आप लोग भरोसा कीजिएगा, कहीं और नहीं, ठीक है। उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करनी चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज जो है, फैक्ट तो चलता है, आप लोग को पता है कि सच्चाई 1% है दुनिया में और फैक्ट 99% है, ठीक है। इसीलिए आप लोग फैक्ट की ओर नहीं जाइएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या था, हमें जो मिल रहा था पद उस समय क्या था, मतलब ग्रुप डी में क्या आता है, तो पॉइंटमैन, ट्रैकमैन, असिस्टेंट्स इन लोको सेड असिस्टेंट, ऑपरेशंस असिस्टेंट्स, TLC शामिल, ये सब पद है, ठीक है। आपका ग्रुप डी में 32,438 ये सब तो बता चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का जैसे ही फैसला सुनवाई देगा हम आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान मत भटकाइए, अभी ध्यान दीजिए पढ़ाई में। आप लोग को मैं एक चीज़ आप लोग के लिए की है क्या, AS अभिषेक क्लासेस में आप लोग के लिए रेगुलर 2 वीडियो अपलोड हो रहा है,
ठीक है, रेगुलर। एक दिन अल्टरनेट चल रहा है, एक दिन मैथ और रीजनिंग चल रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है, दूसरे दिन भी जीके जीएस चल रहा है, उस दिन भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।